अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 14। नए चीनी साल की रात सब मिलकर चाइना टाउन गए थे। चाइना टाउन की हुदूद के आगाज पर ही सुर्ख, पीले, सब्ज रंगों से मुज़य्यन चीनी तर्ज तामीर का बड़ा सा फाटक था, जिसके दोनों अतराफ जानवरों के बड़े बड़े मुजस्समे रख दिए गए थे। सबसे बड़ा मुजस्समा घोड़े का था। एक बहुत बड़े ड्रैगन को बांसों की मदद से ऊंचाई पर टांग दिया गया था। और भी कई तरह की सजावट थी। जा बजा चीनी रिवायती चीजों के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। और मैनचेस्टर के दरख्तों की शाखें तो पहले से ही सुर्ख गोल चीनी साख्ता लालटेनों से सजा दी गई थी। एन वेरा और वो बड़े ही मजे से मुफ्त चीनी खाने खाते रहे। तमाम स्टॉल्स पर खाने बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब थे, या फिर यूं कहिए कि मुफ्त तकसीम किए जा रहे थे। और अमराहा तो एक चीनी तोहफा भी हासिल करने में कामयाब हो गई थी। एक अदद चीनी शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर तहाइफ तकसीम कर रहा था। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का वहाँ इतना रश था कि लगता था कि सब स्टूडेंट्स आइंदा जिंदगी सिर्फ इस एक तोहफे पर ही गुजारने वाले हैं, और यही उनका कुल खजाना होने वाला है। और इस असासे को आज किसी भी सूरत हासिल ना कर सकने पर तो वो दुनिया के बदनसीब तरीन इंसान करार पाने वाले हैं। तोहफे में एक अदद रिवायती सुर्ख पारचा था, जिस पर चीनी जुबान में दुआ या नज़म लिखी हुई थी, और एक गले में पहनने के लिए चीनी तर्ज की माला थी, और 2 सुर्ख रिबन थे। अमराहा को 2 सुर्ख रिबनों की तो समझ ही नहीं आई। जब उन मियाँ बीवी के स्टॉल पर रश जरा सा कम हुआ और उनके सब तहाइफ तकसीम हो गए, तो अमराहा उनसे पूछने लगी। तो जवाबन उसने कहा, अरे एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे शौहर के लिए। जब मुझे इन्होंने ना, चीनी खातून ने अपने शौहर की तरफ इशारा किया, प्रपोज किया था, तो ये इतने गरीब थे कि इनके पास कोई अंगूठी नहीं थी। तो इन्होंने ना एक स्कूल जाती बच्ची के बालों में से रिबन खोलकर मेरी उंगली में बांध दिया कि मुझे कोई अंगूठी वाला ही ना ले उड़े। और फिर दोनों मियाँ बीवी कहकहा लगाकर हंसने लगे, और अमराहा देख सकती थी कि दोनों ने किस मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारी होगी। और सुर्ख रिबन तो अमराहा की आंखों में ही फिर बस गए थे। आंखों के पास लाकर वो उन्हें देखने लगी। उसे एकदम से डर लगने लगा कि ये रिबन कहीं खो ही ना जाएं, और उसने उन्हें अपने क्रॉस बैग की महफूज जेब में रख लिया। फिर हाथ को क्रॉस बैग पर मजबूती से टिका लिया, और उसे लगने लगा कि सारे चोरों की नजर उसके इन 2 अदद रिबन पर ही आ लगी है, और वो उन्हें बड़ी ही हिफाजत से संभालने लगी। सुर्ख नज़मिया पारचा वेरा ने अपने बाल खोलकर सर पर बांध लिया, और माला एनोन ने पहन ली, और अमराहा ने ये 2 चीजें उन्हें खुशी से दे दी थी। अरे लाओ ना, वो रिबन भी मेरी कलाई पर बांध दो, और एक तुम बांध लो ना। अमराहा ने वेरा को नहीं बताया था कि रिबन के साथ क्या कहानी मुंसलिक है, और अमराहा की तो जैसे जान ही निकल गई। अरे नहीं, वो मैं पाकिस्तान लेकर जाना चाहती हूँ। किससे? रिबन को? वेरा हैरान हुई, और अमराहा ने सर हिला दिया। अरे मैं पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी ना, उस पर जो सितारे लगे हैं ना, मुझे वो अच्छे लगे हैं। नहीं, मैंने अभी रिबन बांधा भी नहीं है, और मैं उन्हें अनछुआ रखना चाहती हूँ, अमराहा ने हिम्मत करके कह दिया। वैसे बास मामलात में ना तुम बहुत अजीब हो अमराहा, वेरा ने उससे कहा। मुझे तो लगता है कि मैं पूरी की पूरी ही अजीब हूँ। अमराहा को अपने अजीब होने पर उस रात कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। वो खुद को भी दोबारा से ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकी थी कि सुर्ख फीते यकदम से उसके लिए इतने अहम क्यों हो गए थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम खुद से भी छुपाकर बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसा ही कुछ अमराहा भी कर रही थी। वो ऐसा एजाज इन फीतों पर कुंद करवा लाई थी कि सुर्ख लालटेनें उसके गिर्द झूमने लगी थीं, और दुआया नज़में उसका हाथ पकड़ती उसे अपने संग उन जहानों की ओर ले उड़ने लगी थी जिसका बासी होने का अभी अभी उसने ऐलान कर दिया था। रात, रोशनी और त्योहार फसूं अपने हजूमे संग उसके दिल में समट समट आने लगा, और अभी तो ये इब्तिदा है। तीनों हाथों में हाथ दिए वो चाइना टाउन में सजे मेले से लुत्फानंदोज हो रही थी।
सुर्ख लालटेन के साए में खड़े होकर वो तस्वीरें बना रही थी। सजावट तो वाकई काबिले दीद थी और मुस्कुराहटें वो तो उससे भी ज्यादा काबिले दीद थीं। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। मोहब्बत वो दर्जाए यार जो मजाजी को हकीकी करता है और हकीकी को इश्क इश्क इश्क। और जमीन पर तो दो ही चीजें ऐसी हैं जिनके लिए जान दी जा सकती है, मोहब्बत और फिर मोहब्बत। मोहब्बत जो रतन दीप से सजी रथ है, जिसका स्वार अब्दियत की तरफ उड़ान भरता है और अमृत धारा से लबालब हुआ ऐसा जाम महबूब जो कभी पेंदे से नहीं लगता। कैसा सच है ये कि सबसे ज्यादा दास्तानें मोहब्बत की लिखी गई हैं और सबसे ज्यादा गीत भी मोहब्बत के गाए गए हैं। इब्ने अरबी का नजरिया अहलियत नादीदा को दीदा बनाती, कलंदर के मादियत से खाली तन सी और इश्क़ हकीकी से मन सी। मोहब्बत मेहराबी पेशानों के मेहराबी नूर सी, तौबा के आखिरी मंदरजात कबूलियत के अव्वलीन दर्जात सी। और मोहब्बत खुदा के रहम सी और रहमत ही। रात भर चीनी दुआएं मांगते रहे होंगे, खाने की मेजों के गिर्द खानदान को इकट्ठा किए, हाथ जोड़े खुदा को याद करते, सेहत व तंदुरुस्ती की दुआएं करते, मोहब्बत व एहतराम की मदाह सराई करते। चीनी रात भर मुस्कुराते रहे होंगे और अगले दिन जश्न हो तो फिर पिछली रात नींद नहीं आया करती और वो भी नहीं सो पाए होंगे। और वाकई में अमराहा भी तो नहीं सो पाई थी, क्योंकि जिस रात जश्न हुआ उस रात नींद नहीं आया करती। और उस दिन की रात तो उस पर भी जश्न बनकर ही नाजिल हुई थी। और फिर आ गया वो परेड का दिन। मैनचेस्टर शहर की बड़ी तकरीबात में शुमार होने वाली ड्रैगन परेड का आगाज एल्बर्ट स्क्वायर से शाम 4 बजे हो चुका था। परेड का आगाज बड़े बड़े चीनी रिवायती सुर्ख और पीले ड्रमों और परकशंस को पुरजोर अंदाज से बजाकर और बुलंद आवाज से नारा बहार को खुशामदीद, खुशबख्ती के लिए तैयार हैं हमसे किया गया था। परेड के आगे, दरमियान में और आखिर में ड्रमों और परकशंस को मुसलसल बजाया जा रहा था और जिनकी आवाजें बिलाशुबा सुरीला समा बांध रही थीं और ऐसे लग रहा था जैसे सब जुलूस सूरत नई जिंदगी के सफर पर रवां दवा हों। परेड में शामिल हजारों लोगों ने हजारों तरह के स्वांग रचा रखे थे। परेड में आगे कई 100 मीटर लंबे और मोटे ड्रैगन को बांसों पर उठाकर घुमाया, नचाया और उछाला जा रहा था। ड्रैगन इतना बड़ा था कि उसे कम से कम 150 अफराद ने अपने कद से ऊंचा करके उठा रखा था। वो सब मुसलसल उसे कुदरती अंदाज में हरकत में रखे हुए थे और यूं गुमान होता था कि असल ड्रैगन उनके सिरों पर उड़ रहा है। ड्रैगन के पीछे और दरमियान में कई 100 चीनी बच्चों का ग्रुप था जो गर्दन में ड्रम लटकाए उन्हीं रिदम से बजाते हुए आहिस्ता रवि से चल रहे थे। और बच्चों के लिबास सफेद थे जिस पर उन्होंने सुर्ख रुमालों को गर्दन में तरछा बांध रखा था। करीबन उन्हीं बच्चों की तादाद जितना एक और ग्रुप भी उन लड़कियों का था जो चीनी रिवायती लिबास कमोनो पहने हुए थी और हाथ में बहुत बड़े साइज के चीनी रिवायती पंखे पकड़ रखे थे। उन लड़कियों का मेकअप बहुत गहरा था और आंखें कुदरती बनावट से बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई थी। और ये सब यक जुबान धीमी आवाज में चीनी रिवायती गाना गा रही थी और साथ रिवायती रक्स पेश कर रही थी। इनमें से एक ग्रुप सुर्ख लिबास में चीनी मार्शल आर्ट की अक्कासी कर रहा था। बहुत सौ के हाथों में चीनी साख्ता बड़ी बड़ी पतंगें थीं जो मुख्तलिफ जानवरों के अशकाल पर मबनी थीं और जिन्हें फजा में छोड़ा गया था। बहुत से लोग अलग अलग मुख्तलिफ सवांगों में भी थे। वो चीन की तारीख से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात का स्वांग रचाए हुए थे। 2-2 के जोड़े बने बहुत से, कोई एक बड़ा जानवर बने हुए थे, यानी एक ही लिबास में एक सर था तो दूसरा धड़। और ये 2 लोग ड्रैगन या घोड़ा या फिर चीता बने मुसलसल भागते, घूमते और नाचने में मसरूफ थे। हजारों अफराद की ड्रैगन परेड में हजारों स्वांग थे। कोई खरगोश बना उछल रहा था, कोई घोड़ा बना दौड़ रहा था, कोई बंदर के लिबास में तमाशा दिखा रहा था
और कोई चीता बना डरा रहा था। सब स्वांग चीनी रवायात, तारीख उनकी माशरत के अक्कास थे। मशरक में उगा चीन मगरिब में चल फिर और दौड़ रहा था। हकीकी कौमों की यही तो निशानी होती है, वो दुनिया किसी भी हिस्से में हो उसी तरह की शाखें, तने और पत्ते लगते हैं जिस तरह की जड़ उनकी धरती में उगी होती है। इसमें चंद ऐसे भी ग्रुप थे जिन्होंने सुर्ख लिबास पहने हुए थे और हाथों में बड़ी बड़ी धाती प्लेटें पकड़ रखी थी और वो उन्हें बचाते हुए चले आ रहे थे। परेड में बड़े बड़े जानवरों के मुजस्समे भी थे जिन्हें बांसों के जरिए ऊपर उठाया गया था। ये साल घोड़े का साल था, इसलिए घोड़े के मुजस्समे ज्यादा थे और एक बड़ा और ऊंचा घोड़ा परेड के आगे और पीछे चल रहा था। सुर्ख और पीला रंग इन सब में नुमाया था और ड्रमों की थाप समा तो कमाल का था। सारा ही मैनचेस्टर उमड़ आया था परेड देखने के लिए और आसपास के शहरों से भी लोग खास परेड देखने के लिए तो आए हुए थे। सड़क के दोनों अतराफ खड़े अफराद का शौक तो दीदनी था। वो मैनचेस्टर की तारीख में होने वाले शानदार रेडों में से एक को देख रहे थे। अमराहा ड्रैगन के लिबास में थी, वेरा और एनन भी साथ थी। उन सब ने ड्रैगन का स्वांग रचाया था और वो घोड़ों, मुर्गों, खरगोशों, सांपों, बंदरों और बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। जब अमराहा ड्रैगन बनी तो हंसते हंसते तो दोहरी ही हो गई और उसने परेड के साथ चलने से तो पहले इनकार ही कर दिया था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जीसन ठीक कह रही थी। वो इतने बड़े और चौड़े ड्रैगन मास्क के अंदर जितना जी चाहे हंस सकती थी, शर्मा भी सकती थी और झिम भी सकती थी। वो तो सर तपा ड्रैगन के मोटे लिबास में थी और बाहर सबको एक ड्रैगन नजर आता था, अमराहा तो नहीं। जैसे उसने वेरा को देखा तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो वेरा है और यकीनन उसके ड्रैगन को देखकर भी नहीं पूछा जा सकता होगा कि उसके अंदर भी अमराहा है। खैर, सड़कों से सुसरवी से गुजरते चाइना टाउन की तरफ जाते मुख्तलिफ जगहों पर उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गई। उन्हें फजा में वक्फे वक्फे से छोड़ा जा रहा था और फजा कई मीटर बुलंदी तक ऐसे रंग बिरंगी हो जाती जैसे तितलियों के काफले उन पर टूट पड़े हों और उन्हें उन सब से सलाम दुआ लेने की जल्दी हो। अमराहा ने तो अब खुलकर मुस्कुराना भी शुरू कर दिया था। वो ड्रैगन बनी हाथ हिला हिला कर बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी और उसे बहुत मजा भी आ रहा था और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ जहाँ उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गई थी, वहाँ वहाँ अमराहा को लगा था कि ये सब उसके लिए ही तो किया जा रहा है और इस सारे जश्न का एहतमाम तो सिर्फ उसी के लिए किया गया है, इसीलिए उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे, लाहौर में छुप छुप कर रोने वाली लड़की के लिए और एक मनहूस मान लिए गए इंसान के लिए, और अमराहा अब अफसोस कर रही थी कि वो क्यों रोती रही थी। अरे, जिंदगी में आप नए लोगों, नई खुशियों, नए जश्नों से रोशनास तो होते ही हैं, तो माजी के जो दुख होते हैं ना, वो बेमायनी और फिर छोटे लगने लग जाते हैं और फिर इंसान अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करने का उसका जी चाहता है कि क्या क्या नादानियां वो करता रहा है। और इस वक्त अमराहा भी यही सब सोच रही थी। और फिर नया माहौल आपको नए असबाक जरूर पढ़ाता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपकी मर्जी से होते हैं और कुछ जबरदस्ती होते हैं, लेकिन असबाक से घबराना नहीं चाहिए, चाहे ये कितने भी तल्ख हों। हकीम लुकमान की हिकमत तो लिए हुए होते हैं और बिला मुआवजा हिकमत देकर जाते हैं। तो अब रंग थे, जश्न था, लोग थे और कहकहे थे और अमराहा की जिंदगी इन रंगीनियों से भरपूर थी। मौसम नम नम था और जनवरी का आखिरी दिन था और चीनियों के लिए साल का पहला दिन, और इस बात की अलामत के जहाँ कुछ खत्म हो रहा है, ठीक वहीं से कुछ और भी तो शुरू हो रहा है। एक साल जा रहा है, अरे नहीं, साल तो आ रहा है। शाम गहरी हो चुकी थी और वो 1.5 घंटे से चल रहे थे, लेकिन थकन ने आज उनसे दोस्ती ही कर ली थी। वो तो फूलों से लदी दूर से ही हाथ हिला रही थी और वो चाइना टाउन के करीब पहुंच रहे थे। दूर से परेड के इस्तकबाल के लिए बजाए जाने वाले ड्रमों और दूसरे साजों की आवाजें भी आ रही थी। अमराहा,
ड्रमों की पुरजोर थाप और धाती प्लेटों की गूंज में ये नाम उसके करीब मीठे सुर संगीत लिए गूंजा। उसके करीब एक और ड्रैगन खड़ा था और वो कद में उससे ऊंचा था और ड्रैगन ने मांग उतारा और वो मुस्कुरा दिया। वो आलियान था। वो उसके पास खड़ा था। उसके जो समझ रही थी कि उसे कोई पहचान नहीं सकता, उसे कोई देख के समझ नहीं सकता कि वो अमरहा है। इन लोगों की भीड़ में और इस शोर में अगर उसे कोई पहचान गया था तो वह था आलियान। एक लड़की है अमरहा, शहरे रोशन, शहरे कलमकार, शहरे बेमिसाल लाहौर से। अमरहा ने उसे देखा, उसे जो एक लड़का है आलियान, शहरे जमाल, शहरे अफकार, शहरे लाजवाल मैनचेस्टर से। नए साल के पहले दिन और बहार के पहले दिन और शहरे बेमिसाल और शहरे लाजवाल के बासी साथ साथ खड़े हैं। और एक है मोहब्बत, जहाने बेमिसाल, जहाने लाजवाल, जहाने जावेदा, जावेदा जावेदा से। अमरहा को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो भी परेड में शामिल है और इतने हजारों लोगों में वो चाहती भी तो मालूम नहीं कर सकती थी। उसे तो सिर्फ अपने क्लास फेलोज का ही मालूम था और आलियान को देखकर लग रहा था कि जैसे वो आखिरी वक्त में किसी तरह से ड्रैगन का लिबास हासिल करने में कामयाब हुआ था और अफरा तफरी में परेड में शामिल हुआ और उसे ही तलाश कर रहा था। दाद दो मुझे अमरहा, मैंने तुम्हें इतने सारे जानवरों और मास्कों में पहचान ही लिया। दाद देती हूँ मैं तुम्हें। इतने सारे हजारों लोगों में से जो अपनी शक्ल और वजह कतर छुपाए हुए थे, किसी एक को ढूंढ निकालना तो वाकई काबिले दाद था। 200-250 के करीब तो सिर्फ अमरहा जैसे ही ड्रैगन थे और उसने कैसे पहचान लिया। देखो कितनी जबरदस्त परेड है ये अमरहा। उसके साथ साथ चलने लगा था और ड्रैगन का सर उतार कर उसने हाथ में पकड़ रखा था ताकि उसकी आवाज आसानी से सुनी जा सके और वो अमरहा को मामूल से ज्यादा ही खुश लगा था। तुम्हें पता है मुझे ऐसे जश्न, ऐसे त्योहार जब सब खुश हों, गा रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने सड़क के किनारे खड़े परेड को जोशो खुशी से देखते एक छोटे बच्चे के गाल पर नरमी से चुटकी भरते हुए कहा और फिर उसने उसी बच्चे के साथ खड़े दूसरे बच्चों के बालों में मोहब्बत और लगावट से हाथ भी फेरा और उसके अंदाज बता रहे थे कि वो गैर मामूली पुरजोश और खुश है। और फिर बातों में उसने उससे भी पूछ लिया कि तुम्हें भी पसंद है ना ये सब। उसने उसके सर के पास सर झुका कर कहा, हाँ ना, मुस्कुराहटें किसी अच्छी नहीं लगती। और अमरहा को चिल्लाकर बताना पड़ा था और आलियान ने कान को उसके मास्क के करीब झुका दिया और उसने ऐसा खुशी से किया था। अमरहा शहरेजाद बनी उसे हजारों रातों पर मुहीत दास्तान अलिफ लैला सुनाती तो शायद वो खुशी से सर को ऐसे ही झुकाए रखता और कभी सर ना उठाता। हाँ, लेकिन कभी कभी तो इन सब के साथ भी मुस्कुराहटें अच्छी नहीं लगती ना। उसने आसपास के सारे माहौल की तरफ इशारा किया और आलियान ने कहा कि ये तो कुछ हो जाने से सब अच्छा अच्छा लगता है। और एक बच्चा जो अपने बाप के कंधों पर सवार था और तालियां बजा रहा था, आलियान ने उसके गाल पर नरमी से चुटकी भर कर कहा और बच्चा तो खिलखिला उठा और अपने बाप के बालों को शरारत से मुट्ठियों में जकड़ लिया। अमरहा को शायद उसकी बात की समझ नहीं आई थी, इसलिए अमरहा ने मास्क उतार दिया। उससे ठीक से आलियान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या होने से अच्छा लगता है? अमरहा उसकी बात ठीक से सुन नहीं सकी थी और हुजूम के शोर की वजह से उसे चिल्लाकर उससे पूछना पड़ा था। हर आलियान ने जरा रुक कर उसकी तरफ देखा, रुक गया, रोक दिया गया। शायद वो फैसला कर रहा था और उसने कहा,
मोहब्बत के हो जाने से। और उसने बिला वजह ही चिल्ला कर कहा, जबकि अमराहा तो अपना मास्क उतार चुकी थी और अब तो चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने चिल्ला कर कहा कि मोहब्बत के हो जाने से सब अच्छा अच्छा लगता है। यकीनन वो ड्रैगन परेड में शामिल होकर एक एक इंसान को भी ये सुनाना चाह रहा था, और सड़क के अतराफ में खड़े मर्दों और औरतों और बड़े और बूढ़ों और बच्चों को भी, बल्कि सारे ही मैनचेस्टर को, सारी ही दुनिया को वो ये बताना चाहता था। उसके होंठों से निकले अल्फाजों की गूंज यकीनन चाइना टाउन की मेहराब के पास 30-40 बड़े ड्रमों को अपने सामने रखे सुर्ख लिबासों में मलबूस पीली पट्टियां सर पे बांधे चीनियों तक भी गई होगी, और उन्होंने भी लफ्ज मोहब्बत की गूंज को पाकर और उसे अपने अंदर उतार कर और भरपूर जोश से, और कहना चाहिए कि अकीदत और एहतराम से, दोनों हाथों में पकड़ी ड्रम स्टिक्स को सर से ऊपर उठाकर सुर्ख ड्रमों की पीली जमीन पर दे मारा होगा। इस मोहब्बत की गूंज को, इस मोहब्बत के साज की पहली गूंज गूंजी थी, और मशरक ने मगरिब में आकर तो मेला ही सजा दिया था। इस्तकबाल का आगाज हुआ और खुशामदीद और बहार को गले लगाने के लिए हम बेताब हैं, और खजा को रुखसत अब हो जाना चाहिए। ऐसे गीत गाए जाने लगे, आओ लफ्ज मोहब्बत से इब्तिदा करें और आओ इसकी इंतहा करें। और आलियान तभी कहने लगा कि मेरा दिल तो चाहता है कि मेरी शादी भी बिल्कुल ऐसे ही हो। उसकी भूरी आंखों में कई खुशकुन चमकदार रंगों की धारियां तलातुम मचाने लगी थी, ऐसे जानवरों की तरह। और अब अमराहा ने दोबारा गलती नहीं की आलियान की तरफ देखने की। अरे यार, ऐसे परेड की सूरत में ना, इतने ही लोगों और ऐसे ही साजों के साथ, और वो हंसा, और कितना प्यारा हंसा था ना वो बरतानिया का शहरी था, तो ये ख्वाहिश क्यों न रखता कि उसकी शादी भी शाही शादी जैसी हो, और परेड की सूरत बारात जाए और बग्गी में बिठाए वो अपनी दुल्हन को वापस लाए, और फिर आसपास खड़ा हुजूम पर मुस्कुराहटों और दुआओं के साथ फूलों की बारिश करते। वो और उसकी दुल्हन हाथ हिला हिला कर सबकी मुस्कुराहटों का जवाब देते हों। हर दुनिया भर में शाही खानदानों की शादियां देखने वाले जिंदगी में कम से कम एक बार ये ख्वाब तो जरूर ही देखते हैं कि उनकी शादी भी प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम की तरह ही हो। वो तो फिर था भी बरतानिया का शहरी, और उसने ये ख्वाब कम से कम 100 बार तो जरूर ही देखा होगा। हाँ, अच्छा ख्वाब है, देख लेना चाहिए। वैसे तुम अगले साल चीनी नए साल पर ना अपनी यह हसरत पूरी कर लेना। अमराहा ने तो उसे जैसे एक अच्छा सा मशवरा दिया। हाँ, ये अच्छा तो मशवरा ही था बेशक। काफिला रुजूम इस बार सिर्फ आलियान की आंखों के आगे से गुजरा, और इस बार वो उन भूरी आंखों में ही जैसे ठहर गया था। वो एक लहजे के लिए सोच का शिकार हुई, और फिर उन्होंने झट काफिला रुजूम की बागें अपने हाथों में थाम ली। फैसला तो हो चुका था, अब तो बस ऐलान करना था। लो, मैं ऐलान के लिए भी तैयार हूँ। वो अमराहा को सारी रोशनियां अपने अंदर समोए देखने लगा। ईरान में जरेवर झील का किनारा है, एक खुसरो कमाली है और एक उसका रुबाब है। ख्याल उमर खयाम गीत बना उसके होंठों पर मचल रहा है। हर गीत कुछ यूं है। अज आमदंत अगर खबरी दानस्तम, अगर तेरे आने की खबर मुझे मिले, पेश कदमत कूचाए रागल मी कंतम, मैं तेरे कदमों से पहले गली में फूल बिछाऊं। गुल मी कंतम, गुलाब मी कंतम, फूल बिछाऊं, गुलाब के फूल बिछाऊं। खाक कदमत बदीदम वार दानस्तम, हरे तेरे कदमों की खाक पर अपना आप वार दूं। यारम यारम यारम, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे महबूब। अब झील की लहरें तो रक्स करने ही लगी हैं, और वह खुसरू कमाली
और उसके रुबाब पर फिदा हैं। वो उसके होंठों से निकलते गीत पर निसार हो जाती हैं। परिंदे खुसरो कमाली के सर पर गोल गोल घूमते जाते हैं और वो इस गीत पर कुर्बान हो जाते हैं। और खुसरो कमाली पेशानी पर गुलाबी रुमाल बांधे उस किनारे की तरफ देखता जाता है जहां से ज़ोहरा आफंदी को आना है। हाँ, वो आएगी और वो जरूर आएगी, और उसका रुबाब दुआ गो है और उसका गीत सरबस्टूद है। पैमानाए बदा यानी जाम दे पैमानाए बदा के खमार रस्तम, ऐसा जाम दे कि मुझे खमार आ जाए। मन आशिक चश्म मस्तम या रस्तम, मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। मन आशिक मस्त या रस्तम, मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। बदा दे। तो यूं वक्त ने अपने लबों पर परीत भरी मुस्कुराहट को सजा लिया। रक्से कना लहरों ने खुसरो कमाली के सुरों को एहतरामन चूमा। हवा ने रुक कर सलामियां समेटी खुसरो कमाली की और उसकी ज़हरा फंदी के लिए। गुल मी कश्म गुल गुलाब मी कश्म, यारम खाकद पदी दमदार दस्तम, यारम। जरेवर झील ने पानी की बूंदों को तारों की माने जगमगाया और रुबाब ने मनाजात में सोजो दर्द पैदा किया और खुसरो कमाली ने आवाज को नरमी से बुलंद किया। यारम सदाएं फलक तक जा पहुंची ज़हरा अफंदी का दिया गुलाबी रुमाल झूम झूम लहराया। और आलियान ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, हम अगले साल इसी दिन शादी कर लेंगे। और उसने ऐसे लहजे में कहा कि सोचना पड़ा कि वो ऐसी आवाज पहले से ही अपने जहन में रखे हुए था या इस आवाज की पर्दा कुशाई उसने अभी की थी। हाथ में पकड़ा ड्रैगन मास्क अमराहा के तो हाथ से फिसल कर ही गिर गया, जिसे उठाने के लिए वो कतन झुकी भी नहीं थी। उसे उठाने के लिए तो वो पहले से ही झुक चुका था। हम रंगरेज ने सारे रंग उस पर उछाल दिए और खासकर पीला, लेकिन फिर भी वो बेरंग ही खड़ी रही। वो सफेद धरती नहीं थी जिसे मनपसंद रंगों से रंग दिया जाता। उसने कहा है कि हम कश्मीर की कली उफक ने धाती प्लेटें बजाते हुए फरजान के करीब होकर सरगोशी की। हाँ, मैंने सुना है, उसने कहा हम। और वो उसके आगे मास्क उठाने के बहाने तो पहले ही झुक भी गया। उफक शरारत से मुस्कुराई। हाँ, उसे ऐसे ही करना था ना। रंग बिरंगी झंडियों की बूछाड़ फजा के सुपुर्द कर दी गई और खुशामदीद का शोर बुलंद हुआ। धाती प्लेटें अब एक साथ कई 100 हाथों में गूंजी। ड्रमों पर साजंदों ने गोल गोल घूमकर अंत मचा दी और चीनी रक्कासों ने सुर्ख लिबासों में खुद को फजा में उछाला और चीनी रक्स की इब्तिदा की। उसने कहा, हम तो लो, अब तो इब्तिदा हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, हम अगले साल इसी दिन शादी कर लेंगे। और अब तो हुजूम ने पुरजोश नारे लगाए और बाहर की आमद के जश्न को उन्होंने यादगार बना दिया और फजा मुश्कबार हो चुकी थी। तिब्बत से मुश्कबार परी यहाँ भी आ चुकी थी और फरजाम और उफक के बुलावे पर और अमराहा और आलियान के लिए उसके पैरों में गिरे मास्क को उठाकर वो उसे वापस दे रहा था और परेड आगे जा रही थी, लेकिन वो दोनों एक ही जगह खड़े थे। यकीनन चीनी परेड उनके गिर्द सिमट आएगी और उन्हें अपने घेरे में लेकर उनके गिर्द सज जाएगी। और फिर आवाज आई आलियान की तरफ से, तुमने सुना अमराहा मैंने क्या कहा है? और इतनी प्यारी बात, पर उसके लिए एक मुस्कुराहट तो बनती थी और वो मुस्कुराहट उसे नहीं दी गई थी।
और फिर कहा गया, मुझसे शादी करोगी अमरहा? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा ना। हाँ, तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो, लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी ना, तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको देखना ही पड़ेगा। और वो अपनी रो में बोल रहा था, वो आलियान था। हाँ के बोर्ड पर तो उसका हक था, क्योंकि वो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा करके लाने की सलाहियत रखता था, क्योंकि वो आलियान उससे मोहब्बत करता था। और फिर अमरहा ने जवाबन क्या कहा, यह हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि अमरहा आलियान के जवाब में क्या कहेगी? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कि किसका जवाब होगा बिल्कुल ठीक। और जितना ऑल ऑफ सडन आलियान ने अमरहा को प्रपोज और ये शादी वाली बात कर दी है, ये इतना शॉकिंग है मेरे लिए। जैसे अगर आप लोगों को वो सीन याद हो जहाँ पे जन्नत के पत्ते में जिहान आता है और फिर वो कहता है कि मैं हूँ जिहान सिकंदर, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद और हया का हस्बैंड। जितना वो सरप्राइजिंग एक सीन था, उतना ही ये भी कुछ सरप्राइजिंग रहा है, जहाँ पे ऑल ऑफ सडन आलियान के जज्बात जो हैं वो एक परेड और इस फंक्शन में जो है वो इतने उजागर हो जाते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन उन्हें कह देता है कि हाँ भाई, अगले साल इसी दिन हम करेंगे शादी, और क्या तुम मुझसे करोगे? लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने तो तुम ही से करना है और मैं सारे मैनचेस्टर को ले आऊँगा। खैर, क्या होगा वो तो जानेंगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन इसके साथ अगर आपको हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो कल मैंने उसका एक शॉर्ट सी स्टोरी है जिसका पार्ट 1 अपलोड किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी ख़त्म होने वाली है और इस तरह की और भी बहुत सारी एपिसोड्स आने वाली हैं। So yes, tune and yes, don't forget to subscribe to my channel. Allah Hafiz.